नागाजी महाराज की आज के इस अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर योगेश पाल गुप्ता जी, हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री प्यारे सिंह तोमर जी, केदार सिंह बाबू जी, इस क्षेत्र के पूर्व विधायक आदरणीय कमलेश जाटव जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय मुंशीलाल जी, जनपद के अध्यक्ष देवेश जी, नगर पालिका की अध्यक्षा श्रीमती कुसुम जी, हमारे मंडल अध्यक्ष रामवीर सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी, सुरेंद्र कक्का, राम कुमार जी, कल्ला शर्मा जी और मंच पर विराजमान पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, परम पूज्य व्यास जी बैठे हुए हैं, जिन्हें जैन साहब बैठे हैं, आनंद सिंह जी हैं, हमारे बच्चूलाल जी हैं, अरुण सिंह तोमर साहब हैं, मोहर सिंह मौर्य साहब हैं, विष्णु पंडित जी हैं और सोनू परमार जी युवा मोर्चे के अध्यक्ष हैं और रामदूत जी संचालन कर रहे हैं और बाकी सभी मंच पर और कार्यक्रम में उपस्थित सभी मेरे परिवार के बुजुर्ग बहनों भाइयों और उपस्थित सज्जनों, आज मैं चुनाव के बाद आया तो आप सब ने जितना स्नेह प्यार स्वागत मालाओं से किया, साफा पहनाकर किया, शॉल उड़ाकर किया, भिन्न भिन्न तरीकों से जो अपना प्रेम और स्नेह प्रकट किया है, उसके लिए मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, आप सबको धन्यवाद देता हूं। अंबा विधानसभा और कोरसा का यह क्षेत्र मेरे लिए निश्चित रूप से पुण्य भूमि है और इस भूमि के आशीर्वाद से ही पूरे देश में हजारों स्थानों पर वर्षों से मेरा स्वागत भी हो रहा है और देशवासियों का स्नेह भी मिल रहा है। मैं अगर सार्वजनिक जीवन में आया और प्रदेश और देश में विभिन्न पदों पर रहकर अपने दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन किया और आप सबका नाम पूरे देश में रोशन करने का काम किया, तो उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसी का है तो अंबा विधानसभा क्षेत्र के हमारे परिवार के लोगों का है। आज मैं नई भूमिका में हूं। नई भूमिका के बाद मैं आप सबके बीच में आया तो स्वागत सत्कार को देखकर निश्चित रूप से थोड़ा सा असहज महसूस कर रहा था, क्योंकि घर में जब आओ
तो स्वागत की जरूरत कम होती है, आशीर्वाद की जरूरत ज्यादा होती है। स्वागत करवाने के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी हुई है। आप सबके आशीर्वाद से 40 वर्षों से ये सिलसिला चल रहा है और जब तक आपका आशीर्वाद रहेगा तब तक ये चलता ही रहेगा, थमने वाला नहीं। हम सब जानते हैं कि सार्वजनिक जीवन में दायित्वों का बदलाव होता रहता है। मैंने जब राजनीतिक जीवन शुरू किया तो नगर पालिका के एक वार्ड में भारतीय जनता पार्टी का मैं अध्यक्ष था। उसके बाद मैं मंडल अध्यक्ष भी रहा, मैं जिला अध्यक्ष भी रहा, मैं प्रदेश का मंत्री भी रहा, मैं उपाध्यक्ष भी रहा, युवा मोर्चे का प्रदेश का अध्यक्ष 2 बार रहा, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष 2 बार रहा, पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री रहा, ग्वालियर नगर निगम में पार्षद रहा, विधायक रहा, राज्य सरकार में मंत्री रहा और केंद्र सरकार में मंत्री रहा। ये संवैधानिक पद ही बच गया था विधानसभा के अध्यक्ष का, तो पार्टी ने ये पद भी मुझको धारण करने के लिए दे दिया। मैं ऐसा मानता हूं, पद महत्वपूर्ण नहीं होता, पद पर रहकर जो काम किया जाए लोग उसे याद करते हैं। क्योंकि पद कोई भी हो, पद पर बैठने वाले व्यक्ति का कद ठीक है तो पद की इज्जत भी अपने आप बढ़ जाती है। और इस पद के दायित्व को भी मैं सफलतापूर्वक निर्वाह कर सकूं और इस पद की गरिमा को और मध्य प्रदेश में बढ़ा सकूं, इसके लिए आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए मैं यहाँ आज आया हूं। ये साल हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साल है, क्योंकि साल तो हर साल बदलते ही है। हर साल में जनवरी का महीना आता ही है, लेकिन कभी कभी कुछ महीने ऐसे होते हैं कि जो इतिहास बन जाते हैं, व्यक्ति के जीवन में भी और देश के जीवन में भी। जैसे मैं कभी विधायक बना तो वो तारीख मेरे लिए इतिहास है, मैं कभी सांसद बना तो वो तारीख मेरे लिए इतिहास है, मैं विधानसभा का अध्यक्ष बना वो मेरे जीवन का एक इतिहास है। ठीक इसी प्रकार से वर्षों से इस देश के करोड़ों करोड़ों लोग अपने पूर्वजों का बलिदान करके ये आस लगाए हुए थे कि एक दिन जरूर आएगा जब अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और आप सबको मालूम है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, लेकिन इस आंदोलन से पहले भी 500 वर्षों तक हमारे साधु संतों ने, तत्कालीन उस क्षेत्र के राजे महाराजाओं ने, जागीरदारों ने और जो समाज के प्रबुद्ध जानकार लोग थे, उन्होंने सिर्फ संघर्ष ही नहीं किया, अपने प्राणों का बलिदान करके अपना लहू बहाकर भगवान राम के मंदिर के लिए ये दिन हम सबके सामने उपस्थित किया है। हजारों लोग मृत्यु के गाल में समा गए होंगे, उनका बलिदान तो हुआ, लेकिन ये क्षण
देखने के लिए वो हम सबके मध्य उपस्थित नहीं, लेकिन हम सब जानते हैं, हिंदू संस्कृति को मानने वाले हैं कि आत्मा अजर और अमर है। व्यक्ति का शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती। तो जिन लोगों ने प्राणों का बलिदान किया, उतनी उनकी आत्मा कहीं ना कहीं अमर होगी और आज आप सब लोगों को भी आशीर्वाद दे रही होगी। इतने वर्षों बाद कार सेवकों के लहू बहने के बाद 22 जनवरी का दिन तय हुआ है। यही दिन और ये मुहूर्त था जब भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। इसी शुभ मुहूर्त में प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि वैसे तो आजादी 1947 में प्राप्त हो गई थी। आजादी के बाद के नेता चाहते तो इस काम को कर सकते थे, लेकिन शायद ईश्वर को यह मंजूर नहीं था। ईश्वर की इच्छा थी कि अब काम भारतीय जनता पार्टी के हाथों हो और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे विशाल व्यक्तित्व के हाथों हो। तो आज ये दिन आ गया है, ये ऐतिहासिक दिन है। हम इस ऐतिहासिक दिन के साक्षी बन रहे हैं। नीचे सूचनाएं आई हैं, उस दिन 10 बजे से प्राण प्रतिष्ठा प्रारंभ होगी। तो हम लोगों को किसी न किसी मंदिर पर सारे लोगों को इकट्ठा होकर उस कार्यक्रम को देखना चाहिए, क्योंकि हर आदमी तो उस कार्यक्रम में पहुंच नहीं सकता और उस दिन सुरक्षा कारणों से भी पहुंचने की इजाजत वहां नहीं है। लेकिन 23 जनवरी के बाद सरकार ने तय किया है कि हम सारी सुविधा मुहैया कराएंगे, लेकिन भगवान के दर्शन करना है तो ये राजनीतिक दल की यात्रा की तरह नहीं होगा कि बैठ जाओ और पूरी खाओ और हो जाओ। भगवान के दर्शन करने जाना है तो अपन प्रसाद चढ़ाते हैं तो अपना पैसा लगाते हैं कि नहीं लगाते? ऐसा तो नहीं है कि किसी से भी प्रसाद ले लिया और चढ़ा दिया, और जिससे ले लोगे तो उसी के नाम से चढ़ेगा, चढ़ाओ नहीं सका। तो इसलिए अयोध्या जैसे तीर्थ की यात्रा करना है तो मात्र 1500 रुपए में लौटा बाट और दोनों तीनों टाइम का भोजन और रुकने की व्यवस्था। इसमें 1500 के ऊपर जितना पैसा लगेगा वो सरकार देगी। और ये 1500 रुपए इसलिए रखा गया है कि प्रभु राम के दर्शन का पुण्य आपको मिले। सरकार 1500 की दे सकती थी, लेकिन पुण्य नहीं मिलता आपको। सही बात है कि नहीं? तो इसलिए इस अवसर पर मैं आप सबको यह आमंत्रण भी देना चाहता हूं कि जो व्यवस्था बने उस व्यवस्था में आप सब आइए, अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और अयोध्या अब स्वर्ग हो गई है। मतलब आप ऐसा मानकर चलो, पहले भी बहुत सारे लोग अयोध्या के दर्शन करने गए होंगे, लेकिन आज आप जाओगे तो आपको ध्यान में आएगा कि अब अयोध्या पूरी तरह तब्दील हो गई। और अयोध्या इतना बड़ा तीर्थ बन गया है कि हम लोग तो प्रभु राम को मानने वाले हैं, तो हम तो जा पाए नहीं जा पाए तो भी सीताराम सीताराम बजते ही रहते हैं। लेकिन दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जिस देश से आदमी अयोध्या आने के लिए तड़प नहीं रहा। कब प्राण प्रतिष्ठा होगी, कब से आवागमन शुरू होगा? आज एक हवाई जहाज शुरू हुआ है अहमदाबाद से अयोध्या के लिए।
हवाई अड्डे पे टिकट लेने वाले लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं कि हमको भी टिकट चाहिए। तो एविएशन डिपार्टमेंट वाले कह रहे थे कि यहाँ से अगर 100 जहाज भी लगा दो तो अभी शायद 100 जहाज कम पड़ेंगे, आदमी कम नहीं पड़ेंगे। ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। और ये समय और ये कालखंड सांस्कृतिक अभ्युदय का है। पहले आप सबके ध्यान में है, जो लोग राजनीति में काम करते थे वो धर्म की बात को करना पाप मानते थे। अरे भाई धर्म की बात करेंगे तो दूसरे धर्म के लोग नाराज हो जाएंगे। लेकिन भारतीय संस्कृति और हिंदू संस्कृति कभी किसी दूसरे धर्म का अनादर नहीं करते। हम लोगों ने हमेशा कहा है कि हमको हिंदू होने पर गर्व है, आप अपने धर्म पर भी गर्व कर सकते हो। और हिंदू संस्कृति ही एक ऐसी संस्कृति है जो सभी धर्मों का आदर करने में भरोसा करती है। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति ने लंबे समय तक राम मंदिर को बनने से रोके रखा। काशी विश्वनाथ जी का कायाकल्प हो गया है, उसको रोके रखा। और मथुरा में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, वहां भी विकास नहीं होने दिया। लेकिन अब प्रभु चाहेंगे तो मथुरा का भी आमूल चूल परिवर्तन होगा। लेकिन मैं ये इसलिए कहना चाहता हूं कि आमतौर पर व्यक्ति बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ खास व्यक्ति होते हैं जो खास कामों के लिए उत्पन्न होते हैं। पहले के जो प्रधानमंत्री रहे होंगे शायद ईश्वर को मंजूर नहीं होगा ये सुनने मिले। आज नरेंद्र मोदी जी को ईश्वर की कृपा से आप सबने प्रधानमंत्री बनाया है, तो जो काम हो रहे हैं वो काम एक इंसान के बस के नहीं है, वो काम ईश्वर की इच्छा से, ईश्वर के वरदान से ही होता है। और इसलिए यह यात्रा निरंतर आगे बढ़े, यह समय की मांग है, संस्कृति की मांग है, हमारे देश की मांग है। और इस यात्रा को मजबूत करने में हम लोग जो योगदान कर सकते हैं वो योगदान हम लोगों को निरंतर करते रहना चाहिए। हम सब भारतीय संस्कृति के पूजक हैं। भारत भारतीय संस्कृति का पोषक है। भारतीय संस्कृति का झंडा ऊंचा रहेगा तो पूरी दुनिया में भारत का झंडा ऊंचा रहेगा। आज भी आप सब लोग अनुभव करते होंगे कि एक जमाना था जब हम अपनी गरीबी के कारण, अपनी जनसंख्या के कारण, अपने पिछड़ेपन के कारण, अपनी अशिक्षा के कारण, अपने पास तकनीकी के अभाव के कारण हम दुनिया में नजरें झुकाकर बात करते थे। लेकिन आज देश की परिस्थिति बदल गई है। आज भारत को नजर झुकाने के बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम नजर झुकाकर तो बात करेंगे ही नहीं, नजर उठाकर भी बात नहीं करेंगे। हम नजर में नजर डालकर बराबरी के साथ बात करेंगे। भारत कमजोर नहीं है, भारत पिछड़ा नहीं है। भारत में वो सब कुछ है जो दुनिया के तमाम सारे समुद्र राष्ट्रों के पास नहीं है। तो हम शर्मिंदा क्यों हों, हम आंखें क्यों दिखाएं?
हम बराबरी के साथ बात करेंगे। और आपने देखा 9.5 साल के कार्यकाल में आज भारत की आंखें पूरी दुनिया में उठी हुई दिखाई देती होंगी, इस पर हम सब गर्व कर सकते हैं। लेकिन अभी और काम करना बाकी है। जो हमारी कमियां हैं उन कमियों को पाटने की जरूरत है। आजादी के 75 साल पूरे हो गए। 2047 जब आएगा आजादी 100 बरस की होगी। 100 बरस की आजादी जब होगी तब हिंदुस्तान को ऐसा देश बनाना है कि दुनिया का कोई भी देश हिंदुस्तान से टक्कर लेने की हिम्मत नहीं करता। आगामी 25 सालों में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये तो ईश्वर के हाथ है। लेकिन हम नहीं रहेंगे तो हमारी पीढ़ियां रहेंगी, और जो पीढ़ियां रहेंगी वो सशक्त, समृद्ध और शक्तिशाली भारत की नागरिक होगी और वो गर्व कर सकेंगी। इसलिए ये कालखंड बहुत महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में चुनाव होते हैं, चुनाव के माध्यम से ही सत्ता बनती है, सत्ता में ही अधिकार केंद्रित होते हैं। इसलिए चुनाव के समय भी हम सब लोगों को ये ध्यान रखने की जरूरत है कि छोटा मोटा कोई काम रह जाए तो रह जाए, लेकिन बड़े उद्देश्य के लिए 2047 में भारत कौन बना सकता है, भारत की ताकत कौन बढ़ा सकता है, भारत को दिशा कौन दे सकता है, भारत का झंडा पूरी दुनिया में कौन लहरा सकता है, उस दिशा को हमारा आशीर्वाद मिले, यही प्रार्थना है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।